जो व्यक्ति भरोसे लायक नहीं होता है, उसके विषय में एक कहावत बोली जाती है कि उसके तो पेट में दांत है। दोस्तों, ये कहावत वास्तव में पेट से ही दांत होने का अपभ्रंश है, यानी कि किसी बच्चे के यदि जन्म के साथ ही अर्थात मां के पेट से बाहर आते ही दांत होते हैं तो उसे अशुभ माना जाता है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में और बताया गया है कि बच्चे के जन्म के बाद निकला पहला दांत क्या क्या संकेत देता है। किस महीने का पहला दांत परिवार के किस सदस्य के लिए भाग्यशाली होगा और किस महीने का पहला दांत किस किस के लिए अशुभ होता है। बच्चों का पहला दांत पूरे परिवार के लिए भविष्य के कई सारे संकेत देता है। तो चलिए वीडियो को अविलंब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका नन्हा मेहमान कितनी खुशियां लेकर घर आया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जन्म के समय ही बच्चों का दांत निकलना। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ बच्चों के दांत जन्म के समय ही निकले हुए होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे दांत शुभ नहीं माने जाते। इस तरह के बच्चे अपने परिवार के लिए काफी दुख और मुसीबत अपने साथ लाते हैं। इनके माता पिता पर इनका बुरा असर इतना होता है कि उनको कोई न कोई असाध्य रोग हो सकता है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। यदि आपके भी जान पहचान में ऐसे कोई उदाहरण होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे लोगों के विषय में कहा जाता है कि इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। आम तौर में सबसे पहले बच्चों के दांत नीचे के निकलने शुरू होते हैं, लेकिन यदि पहला दांत ऊपर का निकलता है तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसे बच्चों के मामा पक्ष के लिए यह एक अशुभ संकेत होता है। चलिए अब जानते हैं कि किस महीने का दांत कितना शुभ और अशुभ होता है। पहले से 5वें महीने तक के दांत। दोस्तों, पहले से 5वें महीने तक बच्चों का दांत निकलना शुभ नहीं होता है। आम तौर पर ऐसा होता भी नहीं है, पर यदि किसी बच्चे का दांत इन महीनों में निकल आया है तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह शुभ नहीं होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी बच्चे का दांत पहले महीने में ही निकलना शुरू हो जाता है तो उस बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा खराब रह सकता है। उसे हेल्थ से संबंधित समस्या हमेशा बनी रह सकती है। इसी तरह यदि जन्म के दूसरे महीने दांत निकलता है तो यह बच्चे के खुद के लिए तो नहीं, किंतु उसके भाइयों के लिए कई मुसीबतें ला सकता है। ऐसे ही तीसरे महीने का दांत भी वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शुभ नहीं होता है और यह उस बच्चे की बहनों के लिए अशुभ होता है। यदि किसी बच्चे का दांत जन्म से चौथे महीने में निकलता है तो यह उसकी मां के लिए अशुभ संकेत है। उसकी मां की सेहत बिगड़ सकती है। चौथे महीने का दांत मां के लिए बहुत अशुभ होता है। इसी तरह यदि 5वें महीने में दांत निकलते हैं तो यह बच्चे के बड़े भाइयों के लिए अशुभ होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5वें महीने का दांत बच्चे के बड़े भाइयों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं 6वें महीने से आगे के दांतों का शुभाशुभ फल। जिन बच्चों का दांत जन्म के 6वें महीने में निकलना शुरू होता है वो बच्चे अपने परिवार और खुद के लिए भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। इस तरह के बच्चों को लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनमें उन्हें देरी नहीं होती। ऐसे बच्चे काफी कम आयु में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा घर परिवार में भी हमेशा खुशी बनी रहती है। यदि किसी बच्चे के जन्म के 7वें महीने में दांत निकलता है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे बच्चों के पिता की किस्मत ही चमक जाती है। व्यापार में काफी मुनाफा होता है और पहले से रुके हुए सारे काम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जन्म के 8वें महीने का दांत शुभ नहीं माना जाता। जिन बच्चों के दांत जन्म के 8वें महीने में आते हैं उनके मामा पक्ष को कारोबार आदि में काफी नुकसान होने का भय रहता है।
जिन बच्चों के दांत 9वें महीने में निकलने शुरू होते हैं, उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ऐसे बच्चे खुशी की लहर लेकर दुनिया में आते हैं। ऐसे बच्चों के परिवार में खुशी और धन दोनों में वृद्धि होती है। सारे रुके हुए पैसे प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह जन्म के 10वें महीने के दांत भी बहुत शुभ माने जाते हैं। इन बच्चों को जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जन्म के 11वें और 12वें महीने में भी भाग्यशाली बच्चों के ही दांत आते हैं। इन बच्चों के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसे बच्चों के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।